नमस्ते, मैं सुरभि। तो जैसा कि जनवरी मंथ चल रहा है तो ठंड बहुत बढ़ गई है। तो ऐसे मौसम में हमारे दिमाग में यही आता है कि कटिंग लगेगी या नहीं लगेगी, चलेगी या नहीं चलेगी। लेकिन कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो कि बहुत हार्डी होते हैं, जो कि बहुत ईजी से कटिंग से ग्रो हो जाते हैं। और इस टाइम अगर इन प्लांटों को लगाते हैं तो बहुत अच्छी रूटिंग आ जाती है और ये मार्च अप्रैल तक ये फ्लावरिंग करते हैं। तो कुछ खूबसूरत फूलों वाले पौधे परमानेंट प्लांट मैं शेयर करूंगी, जो कि इस टाइम करकराती ठंड में भी आप ग्रो कर सकते हैं। बस कुछ बातों का अगर ख्याल रखिएगा तो बहुत इजी से इनमें रूटिंग आ जाती है। कुछ तो ऐसे फूलों वाले पौधे हैं जो कि बिल्कुल करकराती ठंड में ही फ्लावरिंग होती है, ज़्यादा धूप की इनको ज़रूरत नहीं पड़ती है। फ्री के प्लांट जब कटिंग से ग्रो हो जाते हैं तो बहुत खुशी मिलती है। एक तो हमारे पैसे बचते हैं और दूसरे 1 से 2, 2 से 3 हमारे पास प्लांट का कलेक्शन बढ़ जाता है। और फ्री के प्लांट हम लोगों को दे भी देते हैं। तो कटिंग से कुछ ऐसे पौधे हैं जो कि इस टाइम आप ज़रूर ग्रो कीजिएगा। और ये जनवरी मंथ में ही ये कटिंग से ग्रो होते हैं। लेट होने के बाद ये ग्रो नहीं होते हैं, फिर आपको जून जुलाई का वेट करना पड़ेगा। तो कौन कौन से वो पौधे हैं जो कि आप इस टाइम लगा सकते हैं और बहुत अच्छी रूटिंग भी आपको इस टाइम मिल जाएगी। तो आइए देखें कौन कौन से वो पौधे हैं जो कि आप इस टाइम आप फ्री में ग्रो कर सकते हैं और 1 से 2, 2 से 3 और बहुत सारे कलर और वेरिएशन अपने गार्डन में फ्री में ऐड कर सकते हैं। तो बहुत खूबसूरत पौधे। और देखिए कुछ मैं टिप भी दे दूँगी कि क्यों आपकी जो कटिंग होती है वो गल जाते हैं। और देखिए मेरे छोटी से छोटी ये टिप से भी आप जो मैं सॉयल मिक्सचर बनाऊंगी उसमें आप रूटिंग पा सकते हैं। देखिए ये ब्लू डेज का एक प्लांट है जो कि इतनी छोटी सी टिप में भी बहुत अच्छी रूटिंग आई है। तो कुछ ऐसी गलतियां होती है जिससे कि कटिंग गल जाती है, ग्रो नहीं होती है। और वो ज़्यादा बड़ी गलती नहीं होती है, बिल्कुल छोटी छोटी गलती होती है। तो मैं आपको आज पॉटिंग मिक्सचर भी बताऊंगी और इस टाइम कौन कौन से प्लांट आप कटिंग से लगा सकते हैं वो भी मैं एक एक करके शेयर करूंगी। बहुत खूबसूरत सारे प्लांट हैं। वीडियो पसंद आती हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है। तो आइए देखें कैसे आप इन प्लांटों को ईजी से ग्रो कर सकते हैं। तो कटिंग लगाने के लिए मैं ज़्यादातर बालू रिवर सैंड यूज करती हूँ और नॉर्मल गार्डन सॉइल हो और इसके अलावा ज़्यादा कुछ यूज नहीं करती हूँ। अगर आपके पास साफ़ हो तो साफ़ मिला सकते हैं। तो साफ़ नहीं है तो बहुत लोगों के पास फंगिसाइड नहीं होता है तो वो हल्दी पाउडर मिला के लगा सकते हैं। तो मेरे पास साफ़ है तो मैं साफ़ जो फंगिसाइड होता है वो मिला के छोटे से, ज़्यादातर मैं छोटे से डिस्पोजल ग्लास हो या जो नर्सरी वाली पॉली बैग हो यूज करती हूँ। तो कटिंग लगाने के लिए हमेशा छोटे से पॉट का सिलेक्शन करें। तो इस टाइम आप सबसे पहले जो हमारा कटिंग है वो गुलाब का है। गुलाब का ज़रूर लगाएं। गुलाब इस टाइम बहुत इजी से ग्रो हो जाता है। छोटी सी छोटी, देखिए बहुत छोटी सी टिप थी, मैंने ऊपर से जो सूखे हुए गुलाब के फूल काटे थे उसके नीचे से वही ब्रांच मैंने लगा दिया है। तो देखिए कितना इजी से ग्रो हो गया है। और नीचे की सारी पत्तियाँ हटा के इस टाइम मोटी हो पतली हो जितने भी आप कटिंग निकालते हैं अगर मिट्टी में दबा देते हैं तो बहुत इजी से ग्रो हो जाता है। और देखिए उसके बाद आप ये डहेलिया लगा सकते हैं। डहेलिया की छोटी सी छोटी 1, 2, 3, 4 इंच की टिप भी लगा सकते हैं। और देखिए ये छोटी एकदम बहुत पतली ये है, ये मेरे पिछले साल का ही डहेलिया है जो कि इस साल नीचे से बहुत सारे ब्रांचेस निकले हैं। तो एक प्लांट से मैंने बहुत सारे प्लांट तैयार कर लिए हैं। नीचे की जितनी पत्तियां हैं हटा दें, किसी भी कटिंग में पत्तियां नीचे रहने ना दें। और कभी भी कटिंग लगाते हैं तो 2-4 नोड एरिया रखें, यानी पत्तियों के नीचे से जो गांठें रहती हैं उसको ज़रूर मिट्टी में दबाएं। वहीं से रूटिंग निकलती है, रूट वहीं से निकलती है। तो देखिए ये गांठ एरिया है तो उसको ही मिट्टी में ज़रूर दबाएं, वहीं से रूट आती है। और देखिए कितनी छोटी सी कटिंग है, बिल्कुल टिप है, मैंने टिप की कटिंग लगाई हुई है। और इस तरह करके मैंने 5-6 प्लांट तैयार किए। बस किसी भी नॉर्मल गार्डन में किसी भी पॉट में आप दबा सकती हैं। इस टाइम मौसम इतना अच्छा है कि डहेलिया की कटिंग बहुत इजी से ग्रो हो जाती है। और डहेलिया हो या रोज हो बहुत अच्छी से ग्रो होती है। देखिए एक छोटे से जो नर्सरी वाले पॉली बैग में आया हुआ था मैंने उसी में टिप लगा दिया हुआ है। और भी बहुत सारे मैंने पॉट में उसको रिपोर्ट कर दी है।
तो मैं इसकी रूटिंग दिखाती हूँ कितनी अच्छी रूट हुई है कि ये इसमें से निकल नहीं रही है। तो आप कभी भी नर्सरी से जो बैग वाला जो प्लांट आप नर्सरी से लाते हैं और हम रिपोर्ट करते उसको फेंके नहीं। और देखिए इसमें अब इसमें राइजोम भी बन गया है, तो इसको मैं अब ट्रांसफ़र कर दूँगी, इसको लगा दूँगी। तो बहुत इजी है। अभी आप लगाइएगा तो आपको अप्रैल तक इसमें फ्लावर ज़रूर आएंगे। और देखिए कुछ ये मेरे कोलियस के कटिंग है जो कि गल गई है, और गलने के कारण है कि मैंने इसमें पानी ज़्यादा दे दिया है और नीचे पानी जाने का इसमें कोई ये नहीं है, और ज़्यादा पानी में डालती गई। तो कोलियस की जब भी कटिंग लगाएं, बहुत लोग मुझसे बोलते हैं देखिए कितना सॉगी इसकी मिट्टी है और ये गल गया है। तो ये मेरा वाटर टैंक एरिया के पास रखा हुआ, तो वहाँ से जो एक्स्ट्रा पानी भर के गिरता है जिसके कारण ये गल गया है। तो कोलियस बहुत लोग बोलता है कोलियस लगता नहीं है, तो पानी कम दे और कोलियस बहुत इजी से कटिंग से ग्रो हो जाता है। देखिए इस टाइम कालांचोई भी लगा सकते हैं, कितनी अच्छी रूटिंग हुई है। तो कालांचोई अभी लगा लीजिएगा, तो इसमें सालों भर फ्लावरिंग होती रहती है। बहुत छोटी सी इसकी भी टिप लगती है, 4 से 5 इंच की कटिंग मैंने इसमें लगा रखी है। बहुत अच्छी तरह से ग्रो हो गई है, रूटिंग भी देख रहे हैं। देखिए ये मेरे पास बहुत सारे कोलियस हैं, बहुत सारे कम से कम 5-6 कलर के कोलियस हैं। और इसकी भी टिप लगती है, यानी ऊपर की ही छोटी सी अगर ब्रांच लेके नीचे की सारी पत्तियाँ हटा के, और इसमें आप जो और इसमें कोलियस की कटिंग में आप जब भी लगाएं तो सैंड की मात्रा ज़्यादा रखें, क्योंकि थोड़ा सा भी पानी रुकता है तो ये बहुत जल्दी गल जाता है। और इस तरह मैंने कोलियस की देखिए कितनी सारी छोटी छोटी कटिंग करके मैंने बहुत से लोगों को दे रखा है। और देखिए इसमें रूटिंग छोटी छोटी अभी रूटिंग निकल रही है, तो इसकी भी टिप की कटिंग लगती है। और ढेरों आप फ्री में देखिए मैंने कितने सारे ये तैयार कर रखे हैं, ऐसे छोटे छोटे पॉली बैग में लगा के मैं लोगों को देती रहती हूँ। और इस टाइम गुलदावदी ज़रूर लगाइएगा। और इस टाइम अगर गुलदावदी लगा लेते हैं तो आपको जो नए ब्रांचेज निकलेंगी वो आपको मार्च अप्रैल तक फ्लावरिंग देगा। और अगर ये आपको कहीं से टूटे हुए अगर ब्रांचेज भी मिलते हैं, कलेक्शन भी न्यू मिलता है तो लगा लें। इस साल नहीं तो नेक्स्ट ईयर ज़रूर उसमें फ्लावरिंग होगी। उस ब्रांच में नहीं होगी, लेकिन नीचे से रूट निकल के छोटे छोटे बहुत सारे बेबी प्लांट निकलते हैं, उसमें बहुत सारे आपके प्लांट फ्री में ग्रो हो जाएंगे। इस टाइम आप मैरीगोल्ड भी लगा सकते हैं। जाफरी वाला जो मैरीगोल्ड है उसकी छोटी सी टिप की कटिंग भी लगा लीजिएगा। टिप की कटिंग मैंने अभी कुछ दिन पहले अपनी 2-3 व्यूअर को दी है, बहुत इजी से ग्रो हो जाता है। ये जो जाफरी वाला है, जो रेड वाला गेंदा है, इसमें सालों भर फ्लावरिंग होता है। नीचे की पत्तियां हटा दे और इसकी छोटी सी भी कटिंग बहुत इजी से लग जाती है। देखिए ये मैंने कुछ गुलदावदी की कटिंग लगाए हैं, पूरा नीचे तक जड़ चला गया है, कितनी अच्छी रूटिंग हुई है। तो आप गुलदावदी की भी बहुत लगा सकते हैं, बहुत जगह मैंने लगा रखा है और कितने को मैंने इसकी दी है। तो अगर आपको पास कहीं भी गिरा पड़ा पड़ोस से कहीं भी न्यू वैरायटी मिलती है तो लगा लीजिएगा। और जो भी नीचे से ब्रांचें निकलेगी, देखिए छोटी सी इसकी भी टिप आपको कहीं से भी मिलती है तो लगा लीजिएगा, फ्री में आपके कलर ऐड हो जाएंगे। मैं इसी तरह हर बार गिरे पड़े उठा लाती हूँ और फ्री में बहुत सारे कलेक्शन मैंने ऐड किया। देखिए ये भी छोटी सी कटिंग मैंने, ये जो जूस वाला डब्बा होता है इसमें बहुत अच्छा प्लांट ग्रो होता है और बहुत मजबूत भी होता है, तो इसे फेंके नहीं, इसमें इसको ज़रूर यूज करें। और ये बहुत इजी से खड़ा भी रहता है, गिरता नहीं है। और देखिए कितनी अच्छी इसमें ग्रो हो गया है ये इसकी कटिंग। ये भी एक न्यू वैरायटी है गुलदावदी की। तो ये नर्सरी में एक छोटी सी कटिंग फेंकी हुई थी जो कि मैंने ग्रो कर ली। देखना है कौन सा कलर आता है। देखिए उसके बाद बडेलिया ज़रूर लगाइएगा, बहुत खूबसूरत हैंगिंग बास्केट का फ्लावरिंग प्लांट है। और इसकी भी छोटी सी टिप की कटिंग लगती है। ये मैंने पार्क से उठा के छोटी सी कटिंग लेके एक बड़े से गमले में जिसमें मेरा बोगनवेलिया लगा है उसी में लगा दिया है, और देखिए कितना फैल गया है। तो इसकी भी नीचे की पत्तियां हटा के और किसी भी नॉर्मल गार्डन सॉइल में आप इसे दबा देते हैं तो बहुत इजी से ग्रो हो जाता है। और ये कभी भी ग्रो कर सकते हैं आप। इसके लिए कोई ऐसा नहीं है कि गर्मी हो बरसात हो, ऑल सीजन ग्रो कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत इजी टू ग्रो है कटिंग से। तो नॉर्मल गार्डन सॉइल हो या किसी भी खाली पॉट में आप इसे दबा दें तो बहुत तेज़ी से फैल जाता है, बहुत खूबसूरत पीले रंग का फ्लावर आता है। उसके बाद देखिए कुछ नर्सरी से फेंके हुए मुझे ये अल्टानेंथरा की वैरायटी मिली हुई थी जो कि मैंने लगा दी है, कुछ दिन पहले लगाई थी। और देखिए बहुत अच्छी इसमें रूटिंग हो गई है।
तो अल्ट्रानेंथरा बहुत इजी से ग्रो हो जाता है। छोटी सी छोटी 1 उंगली की भी आप अगर आपको कटिंग कहीं मिली गिरी या कहीं से भी आपको मिलती है तो लगा लें, बहुत तेज़ी से फैलता है, बहुत खूबसूरत लगता है। हैंगिंग बास्केट का बहुत खूबसूरत कलरफुल फुलेज वाला प्लांट है। तो ऐसा ना सोचे कि इतनी छोटी सी कटिंग है लगेगी कि नहीं, बिल्कुल लगेगी, बस एक नोड एरिया रहना चाहिए। और इसको कभी भी आप अगर अभी विंटर में लगाते हैं जनवरी के महीने में तो फुल धूप में रखें। धूप तो कम निकल रही है, जो भी निकल रही है, लेकिन अंदर मत रखें, नहीं तो कटिंग आपकी गल जाएगी। अगर ज़्यादा गर्मी है, ज़्यादा धूप निकल रही है तो आप इसको छन छन की जहाँ धूप आती हो वहाँ रखें। और देखिए इस टाइम आप कटिंग से आप बिगोनिया भी लगा सकते हैं। बिगोनिया बहुत इजी से कटिंग से ग्रो हो जाता है और ये कहा जाए तो परमानेंट प्लांट है। और देखिए कुछ ही दिन पहले मैंने छोटी छोटी सब कटिंग लगाई थी जो कि आज मैं इनकी रिपोर्ट कर रही हूँ। और देखिए कितनी अच्छी रूटिंग सब में हो गई है। तो ये भी गिरे पड़े नर्सरी में थे तो मैंने इस सब की कटिंग लगाई हुई है और आज मैं इन सब को रिपोर्ट करूँगी। तो मेरे पास बिगोनिया नहीं थे, यही छोटे छोटी कटिंग थे जो कि मैंने अब ग्रो कर लूँगी। तो ये मेरे फ्री के ही प्लांट ग्रो हो गए। बहुत सुंदर कलर आते हैं, पिंक आता है, वाइट आता है, रेड आता है। और इसको ज़्यादा धूप की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है और ज़्यादा बड़े पॉट की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। 1 उंगली की कटिंग भी आप 3 से 4 इंच की भी कटिंग आप ग्रो कर सकते हैं, बस एक नोड एरिया रहना चाहिए। तो आज देखिए आज मेरे पास फ्री के कितने प्लांट हो गए हैं, बहुत खूबसूरत है बिगोनिया। बस पानी इसमें कम दीजिएगा, सकुलेंट टाइप का ये प्लांट है और विंटर का कहा जाए। और हैंगिंग बास्केट का बहुत ही खूबसूरत ये फ्लावरिंग प्लांट है। पत्तियाँ भी खूबसूरत होती है और फूल भी इसके बहुत खूबसूरत होते हैं। उसके बाद देखिए जिसके पास कम धूप आती हो इस और बालकोनी एरिया में छन छन की धूप आती हो और ढेरों फ्लावरिंग प्लांट्स आते हैं तो ये इम्पेशन ज़रूर लगाइएगा। और देखिए ये मेरा बालकोनी एरिया में है और ये दिल्ली में कम से कम 5-6 दिन से ज़्यादा ही हुआ धूप नहीं आ रही है, फिर भी देखिए इसमें भर भर की कलियाँ आ रही है। और इसके कटिंग से मैंने 3-4 प्लांट तैयार कर रखे हैं। तो इसकी टिप की कटिंग बहुत इजी से आप ग्रो कर सकते हैं। कटिंग से बहुत इजी से बस 1-2 ऐसे नोड एरिया आप मिट्टी में दबा दें, पानी बस एक बार लगाते समय दें, उसके बाद पानी देना भूल जाएं। और बिल्कुल धूप वाले, अभी तो धूप कम है तो वहाँ आप इसको रख दें, बहुत इजी से इसमें रूटिंग हो जाती है। तो बहुत खूबसूरत है, इम्पेशेंट फ्लावर ज़रूर लगाएं और गुलाबी तो ज़रूर ऐड करें। ये सारे मेरे पिछले साल के छोटे छोटे टिप जो कि फेंके हुए थे आज इस साल ये सारे मेरे गार्डन में खूबसूरती से ग्रो हो रहे हैं। तो बस आप कहीं भी नज़र पड़ जाए तो इन्हें ज़रूर लेके लगा लें और ये आपके फ्री के गार्डन में ऐड हो जाएंगे। थैंक यू।